चल दिया बड़ा 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 ओ भाई साहब ये आदमी ये मानो ये टीम सेट ये यार गए 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 ले पाए हो तो ऊपर तो वो नहीं सब इधर तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे चल दिया बड़ा 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 ओ भाई साहब ये आदमी ये मानो ये टीम सेट ये यार गए 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 ले पाए हो तो ऊपर तो वो नहीं। नमस्कार, वेलकम, स्वागतम द डिक्टेशन मास्टर पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे जोशीमठ में जो इस प्रकार की त्रासदी आ रही, जैसा कि 2 जनवरी को ऐसा हुआ था कि वहां की दीवारों में दरार पड़ गई थी, घरों से पानी निकल रहे थे। जैसा कि हिमालय जो बना है वह टेथिस सागर के दबाव से बना है। जो आज हिमालय देख रहे हैं वह आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले वहाँ एक बहुत बड़ा सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर। तो उन्हीं में दबाव पड़ने की वजह से आज हिमालय पर्वत खड़ा है और उन्हीं का एक हिस्सा है उत्तराखंड का कुमायूं हिमालय। यदि बात करें तो उत्तराखंड भी एक हिमालय पे जैसा कि बसा हुआ है। यदि उसके ऊपर दबाव डाला जाए तो निश्चित तौर पर है कि वह अपना रूप जरूर दिखाएगा। यानी कि जो पहाड़ पर बसा हुआ जोशीमठ है वहाँ पर जो घर का निर्माण किया जा रहा है, हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, पेड़ सभी काटे जा रहे हैं हाईवे बनाने के लिए। वहाँ पर मानव के लिए जो डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है उसकी वजह से यह प्राकृतिक त्रासदी होने का अलार्म है। यदि बात किया जाए तो जिस प्रकार से कि 1999, 98 और 2013 में भी भीषण प्राकृतिक आपदा आई थी, फिलहाल 2021 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था कि एकाएक बादल फटा और वहाँ पर भारी तूफान के साथ पानी का वहाँ पर पाया गया। बहुत ही तेज़ी से पानी वहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ और एक प्राकृतिक त्रासदी देखने को मिला। वहीं यदि बात किया जाए तो जैसा कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर इतने सारे आश्रम है, धाम है, जैसे चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, ये सभी हैं। पर्यावरण के लिए जो मानव डेवलपमेंट है उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। यदि बात किया जाए तो वहाँ का अभी जो मुख्य मुद्दा है एनटीपीसी, ये रेलवे वाला एनटीपीसी नहीं, नेशनल मतलब वो हाइड्रो पावर वाला है जो जिससे कि बिजली उत्पादन होता है। जस्ट जोशीमठ के आसपास ही हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ है जिससे कि डैम बनाकर वहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बिजली उत्पादन किया जाएगा, यदि बिजली का उपभोग करने वाला ही नहीं रहे तो वह हाइड्रो पावर किस काम का, जिसके वजह से वहाँ के लोगों को आज विस्थापित होना पड़ रहा है। जैसा कि यदि डैम बनाया जाता है, पानी इकट्ठा किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका दबाव नीचे पड़ता है और उसके वजह से ही आसपास के जो घर हैं उसमें जो दीवारें में जो दरार पड़ी है और घरों से जो पानी निकल रहा है उन्हीं का नतीजा है। यदि बात किया जाए तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ये सभी जो केदारनाथ के पास जो बद्रीनाथ है वो नदी बहुत सारी वहाँ से निकलती है जो कि एक पर्यावरण के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि मानव के विकास के नज़र से देखा जाए तो वहाँ के लिए जो डेवलपमेंट है वह एक तरह से नदी को भी प्रदूषित कर रही है। और वहाँ पर जो बिजनेस का जो मामला है, यानी कि जहाँ निश्चित तौर पर जहाँ पर्यटक जाएंगे वहाँ पर बिजनेस का स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जोशीमठ जो कि उत्तराखंड का एक भाग है और जोशीमठ चमोली ज़िले में पड़ता है, जिसे फूलों की बगिया ऐसे कुछ कहते हैं। तो 4000 रुपये महीना आदमी को देने के लिए ऐलान किया है सरकार का, यानी कि जो भी जोशीमठ के आसपास हैं जो इससे प्रभावित हैं तो उसके लिए 4000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा और वह घर छोड़कर चले जाएं। निश्चित तौर पर यह कहना आसान है, लेकिन यदि बात किया जाए जो अपनी ज़िंदगी का कमाई का अहम हिस्सा घर बनाने में दे देता है उसके लिए बहुत ही कठिन है। 2 जनवरी को यह घटना हुई, उसके बाद लोगों ने मशाल लेकर विरोध प्रदर्शन चालू किया सरकार के खिलाफ। वहीं यदि बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जहां की लगभग 3500 आदमी था
वहीं यदि अभी का रिपोर्ट यदि देखा जाए तो 2022 में लगभग 10,000 प्लस वहाँ पर हो गए हैं जनसंख्या। निश्चित तौर पर जाहिर है कि कहीं भी आज से यदि 10 साल पहले का रिकॉर्ड देखा जाए 2011 का और जनगणना 2010 में 11 में जो हुआ था, उसके बाद यह जनगणना 10 साल के बाद ही होता है। तो निश्चित तौर पर अब बहुत जल्द ही जनगणना का भी जो है रिपोर्ट आ जाएगा कि कहाँ क्या स्थिति है जनसंख्या का। जैसा कि बिहार में तो जातिगत जनगणना भी स्टार्ट हो गया है। यदि बात किया जाए तो कहीं भी इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है कि निश्चित तौर पर यह विचार करने योग्य है कि आखिर मानव रहेगा कहाँ। जहाँ भी आर्थिक स्थिति ठीक होने की संभावना होता है वहाँ निश्चित तौर पर घर बनना स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट का कार्य स्टार्ट हो जाता है, तो पर्यावरण को क्षति पहुँचाना स्वाभाविक है। कई बार इस पर कमेटी भी बनाई गई। वहीं यदि बात किया जाए तो घर छोड़ने को जो मजबूर हैं उनके लिए तो यह विपदा का समय है। 10 साल के बाद आबादी बहुत ही बढ़ गई है। उस बांध के बनने से हिमालय में जो दबाव पड़ा है उन्हीं का एक नतीजा है। जैसा कि एक बार 1975 में भी यह घटना हुआ तो उसमें यूपी का हिस्सा था उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड यूपी से कटकर बना है। वहीं यदि बात किया जाए तो इस पर जो मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट था उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि जोशीमठ के आसपास कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि वहां के पर्यावरण को क्षति पहुंचे। जो आज घर से पानी निकल रहा है यानी कि जोशीमठ जो है एक रेत पर बना है, रेत यानी कि बालू जिसे कहते हैं, उस पर बना हुआ है जोशीमठ। नीचे उसका जो आधार है वह बालू है। इसी की वजह से जब ऊपर से दबाव पड़ा तो नीचे जब धंस गया तो दीवारों में दरारें पड़ने लगी और पानी निकलने लगे। देश के अंदर सुरक्षा करने के लिए चीन के अलावा चीन के पास जो बॉर्डर जाती है, बॉर्डर का जो रोड है वह भी जोशीमठ के बगल से होकर जाती है और डेवलपमेंट का कार्य वहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। जैसा कि चारों धाम जोड़ने का जो वहाँ पर रोड है उसका भी काम तेजी से चल रहा है। जोशीमठ के बगल से चीन बॉर्डर तक जो जाती है वहाँ पर जो हाईवे बना हुआ है वह भी लगातार डेवलपमेंट का काम जो वहाँ चल रहा है और ढेर सारी वहाँ पर रोड बन रही है। तो उसके लिए भी सरकार का ध्यान है कि किसी भी प्रकार की पर्यावरण आपदा ना हो। ITBP कैंप भी है, जैसा कि ITBP कैंप चीन यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का यह कैंप भी वहां पर बगल में है। 2 जनवरी को जो दीवार पड़ी थी उन्हीं का है कि सरकार के विरोध प्रदर्शन स्टार्ट है। मंगलवार से बचाव कार्य स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जो आदमी में जागरूकता फैली और सरकार के खिलाफ वहाँ का जो शंकराचार्य है, वहाँ का जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने अपना इच्छा जाहिर की इसमें हस्तक्षेप करें। तेथिस सागर जो कि हिमालय का एक पहले का रूप है, उन्हीं से हिमालय बना है। 1975 में ऐसी घटना हुई थी जो उस समय यूपी का मामला था। ऐसा तो सब बता दिए हैं। बस निर्माण को पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, बस यही था। मिलते फिर अगली वीडियो।